बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ब्रेड पिज़्ज़ा हम पतीले में बनाएंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो बग़ैर ओवन के आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्रेड पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं। सारा तरीका आपको मैं आज की वीडियो में बताऊँगी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएंगे। जब आप ये पिज़्ज़ा अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने खुद घर में बनाया, और वो भी पतीले में। तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया है। 2 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। 11 ग्राम यानी कि 1 साशे मैंने यहाँ पे ईस्ट का ले लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो आपने नीम गर्म दूध ले लेना है। 1 गिलास मैंने दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालेंगे और हमने इसकी नरम सी डो तैयार कर लेनी है। आपने डो को सख्त नहीं रखना है, थोड़ा नरम ही रखना है। तो यहाँ पे देखें मैंने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसे मज़ीद अच्छी तरह गूंदेंगे। तो अब इसके अंदर हमने पिघला हुआ मक्खन डाल देना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल दें और खूब अच्छे तरीके से अब आपने डो को चिकना कर लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने लाजमी डो को गूंदना है। जितना अच्छा आप डो को गूंदेंगे ये उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे ब्रेड पिज़्ज़ा। तो सारा काम होता है डो को अच्छे तरीके से गूंदने का। तो यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगाकर मैं डो को बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से चिकनी हो जाए। अगर आपको बटर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। तो जब आप इसमें बटर शामिल करेंगे तो ये डो आपके हाथ के साथ नहीं चिपकेगी। आप बटर की जगह पे ऑयल का या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने डो को गूंद लिया है। अब इसे हमने रख देना है सेट होने के लिए। अब इसे मैं प्लास्टिक रैप के साथ रैप कर दूंगी और इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे, जब तक के डो फूल कर डबल ना हो जाए साइज़ में। तो 2 से 3 घंटे लगेंगे क्योंकि सर्दियाँ हैं। अगर गर्मियाँ होंगी तो 1 घंटे में डो राइज़ हो जाती है। अब इसे किसी गर्म जगह पे आपने रख देना है। तो दूसरी साइड पे हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने सॉस पैन लिया है। इसके अंदर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आधा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। और अच्छी तरह जब इसे आप फ्राई कर लें तो उसके बाद आपने 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ले लेने हैं। प्याज को इसमें शामिल करेंगे और प्याज को भी हल्का सा हमने भून लेना है। इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है उसे हमने ड्राई कर देना है। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं आधा किलो बोनलेस चिकन, जो कि मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया था नमक डाल के, और इसके बाद मैंने इसके रेशे कर लिए, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ में मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेके इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डालेंगे। अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। जब आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मिसालों में यहाँ पे 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच भर के इसमें तंदूरी चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि आपने 1 चम्मच इसके अंदर बटर या देसी घी जो भी आपके पास मौजूद हो तो वो आपने इसके अंदर डाल देना है। उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे सारे मसाले चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का डाल रही हूँ और 1 चम्मच भर के आपने इसमें मैदा डाल देना है। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। मैं इसमें आधा कप दूध डाल रही हूँ। नीम गर्म दूध है, ये आप इसमें शामिल करें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो जो हमने इसके अंदर मैदा डाला था वो फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फिलिंग है हमारी बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएगी। जब हम ब्रेड के अंदर इसे लगाएंगे तो बाहर नहीं निकलेगी। तो देखें यहाँ पे दूध जो डाला था वो सारा ड्राई हो गया है और अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गया है। अब चूल्हे की आग हम बंद कर देंगे। तो ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। इसे हमने ठंडा कर लेना है। दूसरी साइड पे डो भी बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है। देखें साइज़ में ये डबल हो गई है। तो इसके अंदर जितनी भी एयर है वो आपने सारी निकाल देनी है। आप हाथ को पहले अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें ताकि डो आपके हाथ के साथ ना चिपके। अब इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेना है और गूंदने के बाद आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो अभी मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। एक ही साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं जितने भी इसके बने। तो मेरे इसके तकरीबन 8 से 9 पेड़े बन जाएंगे। तो एक ही साइज़ के मैं सारे पेड़े बना लूँगी।
तो ये देखें, एक मैंने यहाँ पे पेड़ा बना लिया है और जो बाकी के पेड़े हैं वो भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे और इसे 15 मिनट के लिए हमने रख देना है सेट होने के लिए। तो अब यहाँ से हम एक पेड़ा उठाएंगे। पहले थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट कर लेना है। अब रोटी को हमने बेल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने रोटी को बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। और रोटी को आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, बस एक नॉर्मल साइज़ की छोटी सी रोटी बेलेंगे। और चिकन की जो फिलिंग हमने बना के रखी थी, पहले आपने इसे अच्छी तरह ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसके अंदर इसकी फिलिंग को डालना है। और अभी मैं आपको इसे बंद करने का तरीका बताती हूँ। देखिए, एक साइड से इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और दूसरी साइड से आपने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इस तरह आपने इसे बंद कर देना है। अच्छी तरह बंद कर ले। आप चाहें तो साइडों पे आप पानी भी लगा सकते हैं ताकि अच्छी तरह से ये साथ चिपक जाए और इसके अंदर से फिलिंग बाहर ना निकले। तो ये जो कटिंग की है, इस तरह आपने इसके ऊपर इसे लगा देना है और साथ आप इसके चिपकाते जाएं। तो आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और जो इसके एक्स्ट्रा किनारे हैं वो आपने काट देने हैं, तो जिसे देखने में ये अच्छे लगेंगे। तो ये एक मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार कर लिया है, बाकी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है। ऑयल के साथ इसे अच्छी तरह से आपने ग्रीस कर लेना है और इसके अंदर आपने सारे ब्रेड डाल देने हैं। जितनी इसमें स्पेस हो, थोड़ा थोड़ा आपने इसमें गैप रखना है ताकि ये आपस में चिपके ना, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे, पतीले में रखेंगे तो ये फूल कर डबल हो जाएगी। अब मैंने अंडे की जर्दी ले ली है, इसके ऊपर अच्छी तरह से जर्दी लगा देनी है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और जो डो होती है वो सॉफ्ट रहती है, हार्ड नहीं होती है ऊपर से। अब थोड़े से मैं इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा दूंगी। सफ़ेद तिल इसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, आप काले वाले भी लगा सकते हैं या आप थोड़ी सी कलवंजी के दाने भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब पतीले के अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और ये बेकिंग ट्रे रख दी है और 15 से 20 मिनट हम इसे बेक करेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से 20 मिनट लगे थे और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा बेक हो चुके हैं पतीले के अंदर। अब थोड़ा सा हमने इसके ऊपर बटर लगा देना है। बटर लगाने से इसके ऊपर बहुत अच्छी सी एक शाइनिंग आ जाती है। आप इसके ऊपर देसी घी भी लगा सकते हैं, नॉर्मल ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से आप लगा दें। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइनी, तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। ये हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो चुके हैं जो कि हमने पतीले में बनाए हैं। तो अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ तोड़ कर कि कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बने हैं और खाने में इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो ये देखें, माशाल्लाह से मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ और नीचे से भी देखें, बिल्कुल भी ये जले नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से ये पक चुके हैं और कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। तो तोड़कर दिखाती हूँ, अंदर से फिलिंग भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये थी मेरी आज की बेकरी स्टाइल में ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी जो कि हमने पतीले में बनाए हैं। आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।